आजकल कुछ लोग प्यार में इतने अंधे हुए जा रहे हैं कि उस प्यार को हासिल करने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उस प्यार को हासिल करने के लिए कुछ लोग काले जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये काला जादू किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और आज इस कहानी को सुनने के बाद ना आप लोग काफ़ी शौक हो जाओगे। किस पे विश्वास करे किस पे विश्वास ना करे, ये सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाओगे। और इस कहानी को लड़कियों के साथ ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आलोक और निशा की। ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स है और सिर्फ ये दोनों नहीं, एक ग्रुप है, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप है, 5 जनों का एक ग्रुप है, जिसमें 3 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं। और ये ग्रुप मतलब इनका जो फ्रेंडशिप है 2 साल हो चुके हैं कॉलेज में। काफ़ी अच्छा ग्रुप है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स है। चाहे लाइफ में कुछ भी अच्छा हो चाहे कुछ भी बुरा हो, ये लोग आपस में शेयर करते हैं। उतने बेस्ट फ्रेंड्स है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छा था। कभी कभी आलोक और निशा साथ में ट्रैवल करते थे, मतलब साथ में कॉलेज जाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कभी इनकी दोस्ती में कुछ भी दरार नहीं आई, सब अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई जब निशा के पापा ने निशा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू किया। और जैसे बात पता चली इनके पूरे ग्रुप में, तो आलोक इससे काफ़ी नाराज़ हो गया। और जैसे निशा के पापा ने निशा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट किया था, तो निशा ने भी कहा था कि पापा आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। तो निशा के पापा ने कहा कि देखो बेटा, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल गया तो फर्स्ट मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कर दूंगा, और जैसे तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो जब तुम्हारी शादी होगी। तो निशा ने भी ठीक है कहा। निशा कुछ बुरा नहीं लगा। तो निशा को पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो निशा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तो ओके, मैं शादी करने तैयार हूँ, ऐसा निशा ने कहा। तो निशा के पापा ने निशा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और जैसे बात पता चलेंगे ग्रुप में, और जैसे बात पता चली स्पेशली आलोक को, तो आलोक काफ़ी नाराज़ हो गया। आलोक ने उसका असली रूप दिखाया निशा को। आलोक ने निशा से कहा कि निशा तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तो निशा ने कहा कि नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर रही हूँ। पापा ने कहा कि पहले वो एक लड़का ढूंढेंगे, पहले एंगेजमेंट होगी, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ही शादी होगी, ऐसा निशा ने कहा आलोक को। तो आलोक ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, शायद तुम लड़का क्यों ढूंढ रही हो। मतलब एकदम साइको सा बिहेवियर कर रहा था आलोक। तो निशा काफ़ी शौक हो गई थी इसका ये बिहेवियर देख के। फर्स्ट टाइम निशा ने आलोक के अंदर ऐसा रूप देखा था, क्योंकि आलोक दिल ही दिल में निशा से प्यार करता था। लेकिन आलोक ने कभी प्रपोज नहीं किया था निशा को। आलोक दिल ही दिल में प्यार करता था निशा से। तो ये सब बात पता चलने के बाद एक दिन आलोक ने प्रपोज भी कर दिया निशा को कि निशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, एक अच्छी सी जॉब मिलने के बाद अपन शादी कर लेंगे, ऐसा आलोक ने कहा। लेकिन निशा ने मना कर दिया था। देखो आलोक, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, हम अच्छे दोस्त हैं, चाहे तो हम अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मतलब मैं अपन फ्रेंड से ठीक है, पर मैं इस टाइप की, मतलब मैं लव मैरिज नहीं कर सकती। मैं मेरे पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, जहाँ मेरे पापा कहेंगे मैं वहीं पे शादी करूँगी, ऐसा निशा ने कहा। और उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी आलोक काफ़ी नाराज़ हो गया था। आलोक गुस्सा कर रहा था। आलोक का ये एकदम, आलोक को साइकोपन दिखा रहा था, एकदम क्या तो पागल, ऐसा बहस कर रहा था, बहुत बहस करने लग गया था, बहुत लड़ने लग गया था निशा से। तो उसका ये रूप देख के निशा ने उससे बात करना छोड़ दिया। तो उसे कुछ दिन बाद आलोक ने कॉल किया निशा को, और आलोक ने कहा कि निशा यार, सॉरी यार, मुझसे गलती होगी, मैं दिल में तुमसे प्यार कर बैठा, ये मेरी गलती थी। तो क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, प्लीज़ यार ऐसा मत करो। तो निशा ने भी ठीक है माफ़ कर दिया, क्योंकि इनकी दोस्ती को 2-3 साल हो चुके थे। तो निशा ने भी माफ़ कर दिया। और निशा ने कहा कि देखो, कभी भी ऐसी फीलिंग मत लाना दिल में, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ऐसा निशा ने कहा। तो आलोक ने भी ठीक है हाँ कहा, और उसके बाद ये फिर से दोस्त बन गए। उसके बाद से फिर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 2-4 महीने बीत गए, सब अच्छा चल रहा था। कभी भी आलोक ने फिर से ऐसा बिहेव नहीं किया। जैसे वो पहले फ्रेंड्स थे वैसे ही वो लोग फ्रेंड्स थे, मतलब वैसी उनकी दोस्ती अभी चल रही थी। तो एक दिन, मतलब कुछ महीनों बाद आलोक का बर्थडे आ रहा था। तो आलोक ने कहा कि मेरा बर्थडे मैं आपकी बार सिटी के बाहर एक अच्छा सा रिसोर्ट बुक करके मनाऊंगा, तो आप लोग सब आ जाना। मतलब आलोक ने पूरे ग्रुप को इनवाइट कर दिया, और सिर्फ ग्रुप को नहीं, और कुछ भी फ्रेंड्स को भी, और जो फ्रेंड्स होते हैं ना कॉलेज में, उनसे उनको भी उसने इनवाइट कर दिया। तो निशा ने मना कर दिया। तो आलोक ने कहा कि नहीं निशा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो।
तुम चाहे तो तुम्हारे भाई को लेके आ जाओ रिसोर्ट पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आलोक ने कहा। तो निशा ठीक है, निशा मान गई। निशा उसके भाई को लेकर और साथ पूरे दोस्तों के साथ वो रिसोर्ट पहुंच गई। रिसोर्ट में आलोक का बर्थडे था, वहाँ पे लोगों ने अच्छे से बर्थडे मना लिया, सब अच्छे से हो गया। वहाँ से फिर वो निशा उसके भाई के साथ वापस भी आ गए, सब अच्छा हो गया था। कुछ भी निशा को गलत नहीं लगा था। निशा को कहीं ना कहीं डाउट था, इसलिए वो उसके भाई को साथ लेके गई थी, लेकिन सब अच्छा हो गया था। वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स थे, काफ़ी लड़कियाँ भी थे, सब अच्छा हो गया। पूरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया आलोक ने, सब अच्छा हो गया। और उसके कुछ दिन बाद इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, सब अच्छा हो गया और आलोक एकदम से गायब हो गया। ठीक है, और फाइनली वो वक्त आया, मतलब इस बात को, मतलब जब आलोक ने प्रपोज किया था उस बात को, और निशा की शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था और इस बीच आलोक गायब भी हो गया था। तो जैसे शादी का टाइम आया और जैसे ही निशा, कि देखो हर लड़की के लिए शादी का दिन बहुत स्पेशल होता है, जब लड़की दुल्हन बनती है तो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है। तो निशा काफ़ी खुश थी उसकी शादी को लेकर, मतलब वो दुल्हन बन रही थी, काफ़ी खुश थी। और जैसे उसने दुल्हन, मतलब जैसे वो दुल्हन बनी और जैसे उसने शीशे में देखा तो वो देखकर काफ़ी डर गई थी, क्योंकि ठीक उसके पीछे शीशे में से दिखाई दे रहा था, आईने में से दिखाई दे रहा था, ठीक उसके पीछे एक काला सा साया था, एक बहुत भयानक आत्मा उसे दिखाई दे रही थी, एक भयानक भूत या आत्मा या चुड़ैल जो भी है उसे वो दिखाई दे रहा था आईने में। वो समझ नहीं पा रही थी और वो काफ़ी डर चुकी थी। और एकदम से निशा चिल्लाई तो उसका परिवार वहाँ पे आ गया था, क्या हुआ निशा, क्या हुआ निशा। तो निशा ने कहा कि यहाँ पे और भी कोई है, आईने में मुझे कोई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई है। लेकिन उसके परिवार ने कहा कि देखो शादी का शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा तुमने प्रेशर ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसा निशा के मम्मी पापा ने कहा। तो उसके बाद जैसे उसे निशा को तैयार करके जैसे ही मंडप के पास लेके, जैसे वो मंडप के पास गई, पंडित में भी उसे एक शैतान दिखाई दे रहा था। तो निशा वहाँ पर भी चीख उठी, चिल्ला उठी और निशा काफ़ी डर रही थी। निशा भागने की कोशिश कर रही थी वहाँ से, तो सबने उसे पकड़ लिया और उसके बाद निशा बेहोश हो गई। और ठीक उसकी आँख खुली हॉस्पिटल में। जब वो निशा ने हॉस्पिटल में आँख खोली तो निशा ने देखा कि उसके आसपास एक नहीं, दो नहीं, 4-5 आत्माएं हैं निशा के पास। असल में वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब निशा को दिखाई दे रहा है ऐसा, वहाँ पे परिवार है, लेकिन निशा को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक 4-5 आत्माएं हैं जो उसे घूर रही है। और निशा वहाँ पर भी चिल्ला उठी, वहाँ पर भी निशा काफ़ी डर रही थी। निशा वहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन परिवार वालों ने निशा को पकड़ लिया और इतनी बुरी हालत हो चुकी थी निशा की कि निशा को हॉस्पिटल के बेड पर ही निशा के हाथ, निशा के पाँव को बांध देना पड़ा, बेड पर ही उसे बांधना पड़ा, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही है। और डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि निशा के साथ क्या हो रहा है। जैसे तैसे करके 2-4 दिन बीत गए, लेकिन निशा की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स भी काफ़ी परेशान थे। तो निशा के पापा के फ्रेंड है, उन्होंने ये सब कुछ देखा, वो शादी में भी प्रेजेंट थे, उन्होंने शादी में भी देखा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे ही निशा को हॉस्पिटल लेके गए थे और जैसे ही बेड पर निशा चिल्ला रही थी ना, अजीब अजीब बिहेव कर रही थी, ये सब कुछ देखकर निशा की शादी उसी दिन कैंसिल हो गई थी। मतलब जिसके साथ निशा की शादी होने वाली थी वो दूल्हा, मतलब वो लड़का भी वहाँ पर आया था, उसकी हालत उसने देखी, मंडप में भी उसने देखा निशा का ये बिहेवियर, और हॉस्पिटल भी आया था वो लड़का, और उसने निशा की हालत देखकर निशा से शादी करने से मना कर दिया और वो शादी के दिन ही शादी कैंसिल करके चला गया था। और इसके 3-4 दिन बीत चुके थे, बट फिर भी निशा की हालत ठीक नहीं हो रही थी। तो निशा के पापा के फ्रेंड ने ये सब कुछ देखा, और निशा के पापा के फ्रेंड को थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत तांत्रिक बाबा को कुछ थोड़ा बहुत पता है निशा के पापा के फ्रेंड को। तो निशा के पापा के फ्रेंड यानी कि महेश ने कहा निशा के पापा को कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, मेरा विश्वास करो, ये कुछ अलग ही प्रॉब्लम है और ये वही बाबा ठीक कर सकते हैं। तो निशा के पापा ने भी हाँ कहा, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन बीत चुके थे, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए निशा के पापा ने हाँ कहा। तो वो जो महेश अंकल थे उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को कॉल किया और उसके अगले दिन तांत्रिक बाबा वहाँ पे आए थे। और वो जैसे वो बाबा वहाँ पे पहुँचे, निशा का बिहेवियर एकदम से और चेंज हो गया। वो काफ़ी चिल्ला रही थी, काफ़ी चीख रही थी, वो बार बार वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वो निशा ही नहीं है, निशा के अंदर कोई और है। अजीब अजीब बात कर रही थी और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रही थी, नहीं पी रही थी। तो तांत्रिक बाबा ने निशा को देखा हॉस्पिटल में और वो सब समझ गए, जैसे ही उन्होंने देखा वो सब समझ गए थे कि क्या चल रहा है।
और उस बाबा ने कहा कि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 आत्माएं हैं यहाँ पे। वो आत्माओं ने कब्जा कर लिया है निशा की बॉडी पर, इसलिए निशा इस तरीके से बिहेव कर रही है, इसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। तो तांत्रिक बाबा की एक छोटी जगह थी, वहाँ पे निशा को लेकर गए। तो जो कुछ भी करते हैं वो सब बाबा ने वहाँ पे सेट कर दिया और निशा को बिठाया। बिठाने के बाद जैसे उस बाबा ने जो कुछ भी जो तांत्रिक बाबा लोग करते हैं, जैसे उसने वो किया, पूरी बात सबके सामने आ गई। उस बाबा ने ये कहा कि एक लड़का है, उस लड़के ने निशा की हालत की है। उसी लड़के ने किसी से मतलब किसी और तांत्रिक से कुछ मतलब काला जादू कराया है। इस वजह से एक ने, दो ने, 3-4 आत्माओं ने कब्जा कर लिया है निशा पर। ये सब कुछ जानने के बाद काफ़ी शौक हो गए थे निशा के परिवार वाले। निशा को तो बिल्कुल भी होश नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और निशा को पता ही नहीं है, क्योंकि निशा की बॉडी पे निशा का कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि निशा की बॉडी पे किसी और का कंट्रोल है। और अब मानोगे नहीं, निशा की तबीयत ठीक होने के लिए 2 से 3 महीने लग गए थे। वो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, नहीं पी रही थी, काफ़ी दुबली हो चुकी थी निशा, काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट उसका टाइम आ गया था। ऑलमोस्ट निशा के घर वाले निशा को खो देते थे, उतनी बुरी हालत आ चुकी थी। फिर भी बाबा ने काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि बहुत बुरी आत्माएं थी वो। काफ़ी टाइम लगा, 2-3 महीने लग गए, जब जाके निशा की हालत ठीक हुई। उसके बाद फिर एक बार उस तांत्रिक बाबा ने निशा से वो मिले, और उसके बाद उस बाबा ने निशा के सामने ही सबको ऐसी बात कही। वो बात सुनने के बाद सब शॉक हो गए। उस बाबा ने ये कहा कि जब निशा उस लड़के के बर्थडे में गई थी ना, आलोक के बर्थडे में, जहाँ भी ये गई थी, वहाँ पर उस लड़के ने निशा के बाल लिए और पाँव की धूल ली। निशा के पाँव की जो मिट्टी होती है ना, निशा के पाँव पे जो मिट्टी लगती है पाँव पर, वो मिट्टी और निशा के बाल लिए, और बाल और मिट्टी से ही निशा पर उसने काला जादू करवाया। तो निशा ये बात समझ गई थी, और बाद में सब कुछ पता चला। आलोक ने जब रिसोर्ट में एक रिसोर्ट बुक किया था, रिसोर्ट में बर्थडे मनाया था ना, सबको अलग अलग रूम दिया था। तो आलोक निशा से बहुत प्यार करता था। आलोक ये चाहता था कि या तो निशा उसकी हो या तो फिर किसी की ना हो। वो निशा को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि निशा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए आलोक ने ये किया कि वो अलग अलग रूम दिए थे ना उसने, आलोक ने सबको। तो जैसे निशा तैयार होकर वहाँ से निकली थी उस रूम से, तो उसने इमीडिएट उस रूम में जाकर आलोक ने उसके बाल लिए, जो कंघी में जो बाल होते हैं वो बाल ले लिए आलोक ने, पाँव की थोड़ी धूल भी ले ली, थोड़ी मिट्टी भी ले ली उसने। उसके बाद फिर वो अच्छे से रहा, फ्रेंड की तरह ही रहा। फिर एक दिन वो गायब हो गया था। तो ये सब कुछ जानने के बाद निशा भी काफ़ी शौक हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत विश्वास किया था आलोक पर, उसने माफ़ कर दिया था आलोक को, उससे दोबारा फ्रेंडशिप कर ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार अगर किसी का दिल आ गया किसी पे, और एक बार ये अगर ऐसी फीलिंग आ गई तो कभी नहीं जाती। तो वही हुआ यहाँ पर। आलोक ने तो माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन आलोक के दिल में स्टिल निशा के लिए प्यार के साथ साथ नफरत भी जाग चुकी थी। इसलिए आलोक ने निशा पर काला जादू करवाया। उसके बाल, उसके पाँव की मिट्टी वो लेकर वो किसी तांत्रिक के पास गया और उसने काला जादू करवा दिया, ब्लैक मैजिक करवाया निशा पर। और वो भी उसकी शादी के दिन उस पर ठीक अटैक हुआ, उस आत्मा का अटैक हुआ उस पर, क्योंकि वो ये चाहता था कि निशा की शादी के दिन ही बर्बाद हो जाए। जिस तरह निशा ने आलोक को रिजेक्ट किया है, उसी तरह निशा का होने वाला दूल्हा, होने वाला हस्बैंड, वो उसे रिजेक्ट कर दे, यही वो चाहता था। निशा के परिवार वालों ने आलोक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मिला नहीं। आलोक के परिवार वालों ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है। इसलिए निशा के पापा ने उस शहर को ही छोड़ दिया, और वो निशा को पूरे परिवार को लेके वो किसी दूसरे शहर में सेट हो गया। तो ये है एक रियल हॉरर स्टोरी और एक ब्लैक मैजिक की स्टोरी। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपने क्या सीखा? किस पर विश्वास करेंगे आप? जिसे हम दोस्त समझते हैं, शायद वो भी गद्दार हो, पता नहीं किसके दिल में क्या हो। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस कहानी को लड़कियों के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।